हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू साइको आईएएस। तो इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हम बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी में होने वाले आपके ऑप्शनल मनोविज्ञान के बारे में। 68 बीपीएससी का फॉर्म फिलिंग हो रहा है और 67 का आपका मेंस होने वाला है 30-31 दिसंबर के आसपास। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली हमारा जो पेपर पैटर्न है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, उसके बारे में बात करेंगे। क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको बताएंगे एक सवाल, दो सवाल, कुछ इस प्रकार से जो आपको बीपीएससी में करना आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। मतलब ऐसे सवाल जो आपको लगभग हर सेशन में, हर साल में आपको बीपीएससी की परीक्षा के दौरान आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मालूम ही है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 66 तक क्या हो रहा था। अभी तक क्या होता था आपके पास, आपको मिलता था समय 3 घंटे का। 3 घंटे का समय होता था आपके पास। और आपके पास मनोविज्ञान में पहले क्या पढ़ते हैं आप, मनोविज्ञान में पहले आप पढ़ते हैं पेपर 1 के बारे में एंड पेपर 2 के बारे में। ठीक है, तो यही पेपर 1 और यही पेपर 2 से इन्होंने क्या उठाया, इन्होंने बनाए आपके लिए दो अलग अलग खंड, यानी कि दो अलग अलग सेक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका क्या, ये है आपका प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र में आपको मिलता था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हो गया कौन सा, ये हो गया आपका खंड 1। और यहाँ पे क्या होता था, खंड 2। ठीक है, खंड 2 में क्या मिलते थे आपको, खंड 2 में फिर से आपको इसी प्रकार के 6 प्रश्न मिलते थे। मतलब कुल मिला के 12 सवाल आपको दिए जाते थे अभी तक आपके बीपीएससी में। कितने सवाल, टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है ये है आपका कौन सा, ये है आपका बेसिक साइकोलॉजी, है ना, यानी कि मूल मनोविज्ञान अगर हम कहें। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, सेक्शन 2 के अंदर आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी में से ज्यादा सवाल पूछता था बीपीएससी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो वीडियो में और आगे घुसने से पहले, क्या हमारा कोई संबंध है बीपीएससी से? तो हाँ, संबंध है हमारा बीपीएससी से, हमारा संबंध है यूपीएससी से, और हमारा संबंध है मनोविज्ञान से। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आगे पेपर में सवाल किस प्रकार से क्या क्या होता था उसके बारे में हम देखते हैं आगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको मिलते थे कितने सवाल, 6 सवाल, जिसमें से आपको क्या बोला जाता था, आंसर 6 क्वेश्चंस। मतलब आपको 6 सवालों के जवाब देना है। ठीक है, और उसके बाद 3 यानी 3 प्रत्येक खंड में से। ऑलराइट, प्रत्येक खंड में से कितने करना है आपको, 3 करना है। मतलब इन 6 में से आप कोई सेलेक्ट करेंगे किन्हीं 3 को। ठीक है, और अगले इसी प्रकार से इस सेक्शन में से भी आप सेलेक्ट करेंगे किन्हीं 3 को। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ 66 के पहले क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ 12 सवाल में से आपको करने होते थे 6 सवाल। ओनली 6 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। और उन 6 सवालों में से, उन 6 सवालों में से आपको मिलते थे 2 खंड। प्रत्येक खंड से कितना करना थे आपको, प्रत्येक खंड से आपको 3 सवाल करने थे, है ना। 3 क्वेश्चंस आपको क्या करने थे, जरूरी थे, मैंडेटरी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप 3 सवाल नहीं करते इसमें से तो आपका चेक वगैरह नहीं होगा, जो भी बातें हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या था, आपको 3 सवाल सेक्शन 1 से और 3 सवाल सेक्शन 2 से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 67th मेंस 2022 साइकोलॉजी। अभी क्या बदलाव हुआ है, अभी क्या चेंज हुआ है आपके मनोविज्ञान में, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए कहानी वैसी ही रखी है। कहानी कैसी थी, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 की कहानी सेम है। अब ट्विस्ट कहां पे आया है, बदलाव कहां पे हुआ है, हम पहले उसको देखते हैं। हाँ, एक बात और आगे बढ़ने से पहले, ये जो आपका प्रश्न पत्र होता था, ये होता था 300 नंबर का, है ना। 300 मार्क्स का ये पेपर होता था आपका। इस बार भी कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का ही होगा। उसके अंतर्गत फर्स्ट सेक्शन को मिलते थे आपके 150 मार्क्स, और यहाँ पे दूसरे वाले को भी मिलते थे आपके कितने मार्क्स, 150 मार्क्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके बीपीएससी साइकोलॉजी का
पैटर्न क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे 67th में क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं। अब देखिए, पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, पहले बात करेंगे हम सेक्शन 1 के बारे में, ठीक है। जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे सेक्शन 1 तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको 31 तारीख के आसपास, ठीक है। ओके, 67th का मेंस पेपर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अभी भी कितने करना है आपको, सेक्शन 1 के अंदर आपको करना है 3 सवाल ही करना है, ठीक है। गुड न्यूज यहाँ तक, अभी भी आपको कितने सवाल करना है, 3 सवाल ही करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की, और हमको क्या मालूम है पूर्व ज्ञान के आधार पे कितने नंबर का होगा ये होगा आपके 150 मार्क्स का। सेक्शन 1 150 मार्क्स का एंड सेक्शन 2 भी 150 मार्क्स का, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न नंबर 1 के अंदर आपको मिलेंगे 5 डिवीजन, 5 भाग, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कहाँ होता है आपके यूपीएससी में होता है। ऑप्शनल पेपर की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल लिखे होंगे, इनको आपको उत्तर देना होगा इन सभी का, ठीक है। ओके, और इनके नंबर कितने होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 10 मार्क्स का। प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा आपके, 10 मार्क्स का होगा आपके सभी ये पांचों प्रश्न। ये पांचों प्रश्न होंगे आपके 10-10 मार्क्स के, 1 2 3 4 5, और समराइज करके कितने बनते हैं ये 50 मार्क्स के। 50 मार्क्स के ये सवाल आपको केवल प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। प्रश्न नंबर 2 में आपके पास मिलेगा एक सवाल इस प्रकार से, और यहां लिखा होगा बड़ा सा और फिर नीचे एक और सवाल होगा। तो इसको आप ए बी मान सकते हैं कि इनमें से या ये करेंगे या ये करेंगे, या फिर एफ या जी इस प्रकार से भी मान सकते हैं, या आपको ये करना है ये करना है। अब कैसा होगा यहाँ पे, आपको या तो आप ये वाला सवाल करेंगे फर्स्ट वाला, या फिर आप ये सेकेंड वाला, इन दोनों में से ही आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, एक सवाल करना है, और वो भी कितने मार्क्स का होगा, वो भी होगा आपके 50 मार्क्स का। ठीक इसी प्रकार से चलेगा किसके अंदर, प्रश्न नंबर 3 के अंदर भी एक सवाल ऊपर और बड़ा सा, और इस प्रकार से यहाँ पे नीचे, और ये भी कितने मार्क्स का होगा, ये भी होगा आपके 50 मार्क्स का, ठीक है। ओके, तो आपको या तो आप सेकंड क्वेश्चन में आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, अब तो या तो आप ये वाला करें या फिर आप यहाँ पे ये वाला करें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी या तो आप ये वाला करेंगे या फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। ये सवाल करना आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए कंपलसरी और मैंडेटरी हो सकता है, ठीक है। ये तो प्रश्न पत्र देख के मिलेगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें किस प्रकार से प्रश्न आएगा, और ये जो सवाल आएंगे कहाँ से आएंगे, आपके सेक्शन 1 का जो सिलेबस है, ठीक है। सेक्शन 1 का सिलेबस, अगर सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्रीवियस वीडियो पे नीचे लिंक भी मिल जाएगा, उसमें से जाके अपना सिलेबस कंप्लीट देख सकते हैं। तो सेक्शन 1 का जो सिलेबस है आपका, उन्हीं में से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 2 का यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 1 का जो सिलेबस है उसमें से आपको यहाँ पे सवाल देखने मिलेंगे, ठीक है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो प्रश्न नंबर 1 करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ये पांचों सवाल को करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो या तो आप ये वाला करेंगे या फिर ये वाला सवाल करेंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 में आएंगे तो या तो आप ये वाला सवाल करेंगे या फिर ये वाला सवाल करेंगे, या तो 1 या 2, या तो 1 या 2, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा पेपर, ये है आपका पेपर 1 का, मतलब आपके साइकोलॉजी पेपर का सेक्शन 1 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, हम चलते हैं सेक्शन 2 के ऊपर, ठीक है। तो हमने देखा वहां कितने सवाल थे, प्रश्न नंबर 1 में 50 मार्क्स, प्रश्न नंबर 2 में भी 50 मार्क्स, और प्रश्न नंबर 3 में भी 50 मार्क्स, कुल मिला के 150 नंबर का बन रहा था आपका कौन सा, आपका सेक्शन 1। ठीक उसी प्रकार से सेम चीजें रहेंगी यहाँ पे आपके सेक्शन 2 में भी, मतलब यहाँ भी आपको कितने मिलेंगे, 150 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रश्नों का पैटर्न कैसा रहेगा, पहले प्रश्न के सामने ए बी सी डी ई, इसी प्रकार से कंपलसरी वाले ये रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये वाला सवाल या और ये वाला सवाल, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में भी, ठीक है। तो ये जैसा सेक्शन 1 में देखा आपने अभी पिछली स्लाइड में, पिछले इमेज में जो देखा आपने सेक्शन 1 में, ठीक उसी प्रकार से उसका डुप्लीकेट सेक्शन 2 में भी रहेगा। फिर से समझते हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा,
पेपर 1 का, और यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा आपका, जो पेपर 2 मतलब सेक्शन 2 है उसका। ठीक है, यहाँ आपसे क्या पूछेगा, यहाँ आपसे पूछेगा बेसिक साइकोलॉजी के बारे में, यानी लर्निंग, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब कहाँ पूछेगा, ये सब पूछेगा इस वाले खंड के अंदर। ठीक है, इसको ध्यान देना है। आगे और कैसे तैयारी करनी है इसको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, ओके। फिर सेक्शन सेकंड में क्या पूछेगा सिलेबस में, यहाँ आपसे सीसीपी पूछेगा, ठीक है, सीए पूछेगा, पीए पूछेगा, और इस प्रकार की चीजें जो भी है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी में, है ना, अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुप्रयोग साइकोलॉजी में जो भी है वो आपसे पूछेगा कहाँ पे, सेक्शन 2 में। यानी उसको चाहिए कि 150 नंबर में आप यहाँ पे कुछ देंगे उसको, है ना, और 150 नंबर का यहाँ पे भी आप उसको देंगे डेटा। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में, ये बात कर ली हमने पेपर पैटर्न के बारे में। तो चेंज कहाँ है, बदलाव कहाँ देखने मिल रहा है, बदलाव हमको सिर्फ प्रश्न नंबर 1 के अंदर देखने मिल रहा है, मेन बदलाव, जहां हमको 5 भागों में देना होगा। अब हम समझेंगे इन 5 भागों को कैसे करना है। बाकी के सवालों की बात करें, इसको समझने से पहले जरूरी है बाकी के सवाल की बात करें। प्रश्न नंबर 2 में मान लीजिए आप करते हैं एक सवाल, ठीक है, आपने चूज कर लिया, आप परीक्षा में बैठे हैं, आपने चूज कर लिया एक सवाल, और प्रश्न नंबर 3 में भी आपने चूज कर लिया नीचे वाला सवाल। ठीक है, मान के चलते हैं ऐसा। तो अब आपके पास है दूसरा और तीसरा, इसमें आपको कितने भरना है, आपको भरना है 50 मार्क्स के लिए। मतलब जो भी आप वहां पे डेटा देंगे, जो भी आप चीजें भरेंगे, शीट्स भरेंगे, वो कितनी करेंगे आप, 50 मार्क्स के लिए आप करेंगे। इतना डेटा आपको देना है कि उसमें से आपको 50 नंबर का आपको मार्क्स मिल सके वहां पे, ऐसा आपको वहां पे आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, आंसर राइटिंग करने के लिए 50 मार्क्स के सवालों में आपको इतना डेटा, इतनी चीजें, फैक्ट, इतनी डेफिनेशंस, इतने डायग्राम, इतने फ्लोचार्ट आपको बनाने हैं कि वहां आपको 50 नंबर मिले। ठीक है, ओके। ठीक उसी का उल्टा यहाँ पे करना है आपको, जस्ट अपोजिट। यहाँ मान लीजिए आपके जो सवाल होंगे ये कितने मार्क्स के होंगे, यहाँ होंगे आपके 10 मार्क्स के। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो पूछ रहा है आपसे अभिप्रेरणा के बारे में, ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है मोटिवेशन के बारे में, ठीक है, तो मान के चलिए सवाल इस प्रकार से होगा कि मोटिवेशन के बारे में वो पूछ रहा है, तो वो आप 10 मार्क्स में उसको समराइज कर सके या उसको लिख सके। ठीक है, ओके। अब वो 10 मार्क्स में आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप एनवायरनमेंट, पर्यावरण और उसके बीच हेरिडिटी का संबंध बताएं। पूछ भी सकता है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी इसी की ज्यादा है कि आपसे जो लंबे सवाल हैं ये आपसे कहाँ पूछेगा, आपसे पूछेगा 50 मार्क्स में। तो बाकी सारी चीजें कैसे एनालाइज करनी है वो सब तो जो आंसर राइटिंग में हमसे जुड़े हुए हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और अगर आप ज्वाइन वगैरह करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से प्रश्न आपको करना है। अब यहाँ 10 मार्क्स में आपको कम चीजें लिखनी है ना, 10 मार्क्स में आपको कम चीजें लिखनी है, शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर लिखना है, क्योंकि यही पहला प्रश्न होंगे, यही जो 10-10 मार्क्स के होंगे, इसी से जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है और जो परीक्षा चेक करने वाले सर है, मैम है, उनको मालूम पड़ जाएगा कि आपके आंसर्स की गुणवत्ता और किस कैलिबर का आप उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, आपके आंसर्स में वो डेटा, वो फैक्ट, वो फिगर्स, है ना, और कुछ करंट का हुआ तो वो, है ना, जो सारी चीजें हैं। बीपीएससी है तो उतना लेवल हम अज्यूम नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी नॉट कंपेयर टू यूपीएससी, बट फिर भी अगर आप थोड़े अच्छे आंसर्स लिखेंगे, आंसर राइटिंग में सुधार करेंगे, तो आपको बेशक आपको दूसरों से ज्यादा नंबर की उम्मीद है, ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये सब आपको भरना है, लेकिन ये कहाँ भरना है, ये सब भरना है आपको 50 मार्क्स के अंदर। जो 10 मार्क्स का सवाल आएगा उसमें आपको मोटे मोटे रूप में चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एंड चीजों को समझाना है। ठीक है, इसमें आप एक आध एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन किस प्रकार का है उस हिसाब से। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके सवाल, किस प्रकार से आएंगे, 10 मार्क्स में आप क्या लिखेंगे एंड 50 मार्क्स में आप क्या लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगेन इस पे एक बार वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन होता है किस प्रकार से लिखना है, और जो 68 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, एग्जाम होने के बाद मेंस का पेपर जब होगा सामने तो उसमें देखेंगे किस प्रकार से सवाल आए हैं, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, है ना, इस वीडियो को काउंटर करते हुए भी सवाल पूछे गए या नहीं पूछे गए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस मेंस होने के बाद। ठीक है, ओके। तो ये था इस वीडियो में आपके लिए पेपर का पैटर्न। ठीक, इस प्रकार से पेपर का पैटर्न चेंज्ड वाला जो हुआ है हमको देखने मिलेगा, ये फ्रॉम डेटेड 67th मेंस पेपर। जो 68th वाले हैं वो, उनके एक बेनिफिट है कि वो
उनके पास एक क्वेश्चन पेपर तो होगा जहां वो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बारे में उनको ऑलरेडी मालूम होगा किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा सा फायदा है, लेकिन वो भी 10% का। ठीक है, मेन कहाँ डिपेंड करेगा, मेन जो गेम होगा वो होगा आपके आंसर राइटिंग के ऊपर, है ना, किस प्रकार से आप अपने उत्तर का लेखन कर रहे हैं, है ना, उस पर डिपेंड करेगा सारी चीजें। और अगर आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ, ये तो आपसे कहा जाएगा इसको आप 100% कंपलसरी ज्वाइन करिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत, तो इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ताकि जहां आप करेंगे डेली सवाल, है ना, उनके आंसर्स, और वहां पे आपको वीकली डाउट्स एंड ऑल सब चीजें वहां पे मिलती है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप फॉर 67th बीपीएससी। ठीक है, 67 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड बातें करेंगे हम मनोविज्ञान विषय के बारे में। ठीक है, तो ये इस वीडियो का, ये जो अब टिप्स है ये सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी यूट्यूब पे आएगा, एंड आगे के 3, 4, 5 अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, केवल 30+ तक की बात है, थोड़ा सा आपको बेनिफिट उससे मिलेगा। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे सवाल जो आपसे पूछे गए हैं लगभग ईच ईयर, हर साल आपसे सवाल पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले एक आता है आपके पास, ये जो मिस्टर हैं आप इनको पहले देख लीजिए। ये जो महाशय हैं ये आपके बीपीएससी में इतने सवाल देते हैं आपको, इतने सवाल लगभग हर साल आपको ये सवाल देते ही देते हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अब्राहम मास्लो। ठीक है, 1940-50 में काम कर रहे थे अन्य मनोवैज्ञानिकों के साथ, तो ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए डिटेल्ड किस तरह से होता है हमारे वीडियोस में, हमारे लेक्चर में। ठीक है, ओके, तो ये काम कर रहे थे 1940-1950 में जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, और सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने किसकी बात की, उन्होंने बात की आपकी आवश्यकता की, ना, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत इसे हम कहते हैं हिंदी में, और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में नीड हायरार्की थ्योरी। इसी नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया सबसे पहले क्या होती है हमारी बेसिक जैविक, है ना, फिर दूसरी नीड्स होती हैं, फिर अलग, फिर अलग, इस प्रकार से उन्होंने क्या बनाया, एक प्रकार से उन्होंने बनाया पिरामिड। ठीक है, पिरामिड के अंदर उन्होंने बताया पहले आपकी ये आवश्यकताएं पूरी होंगी, फिर ये वाली आवश्यकताएं पूरी होंगी, इस प्रकार से उन्होंने एक एक लेवल बढ़ा के इस प्रकार से 5 हिसाब से बताया है, और फिर अंत में उन्होंने सिद्धांत को जब और परिपक्व किया तो उन्होंने एक और बताया आत्मसिद्धि और वो सब चीजें। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपका किसके ऊपर, मास्लो के ऊपर, मास्लो का अनुक्रम का सिद्धांत आपसे ये हर बार बीपीएससी पूछ रहा है, तो मान के चलिए आपको 67th में भी आपको ये देखने मिलेगा मास्लो का सवाल। ठीक है, अब्राहम मास्लो का सवाल, प्रश्न क्या रहेगा आपका, रहेगा नीड हायरार्की थ्योरी। जो प्रश्न आपसे आज तक पूछा गया है लगभग हर बार, अगर 100 बार बीपीएससी हुआ है तो उसमें से 98 बार से 95 बार तक ये पूछा गया है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इस रेशियो में अगर ये सवाल पूछा गया है तो आप समझ के चलिए ये जो महाशय हैं आपके जीवन में, आपके बीपीएससी की तैयारी में ये महाशय बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करिए, सिंपल सिंपल इनके बारे में, इनकी थ्योरी के बारे में पढ़िए, है ना, उसकी आलोचना करिए, किस प्रकार से आलोचना करेंगे अपने उत्तर के अंदर, है ना, उनकी तारीफ करिए, प्रशंसा की बात होगी कभी। ठीक है, तो क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, इनके काउंटर में कौन आया उसकी बात करिए, अगर इनका किसी ने अपोज किया है तो वो भी जानिए कि इन्होंने इसको अपोज किया है, एंड ये सारी बातें। ठीक है, तो हमको मिलता है यहीं से हमारा पहला प्रश्न, किसके बारे में हमको पढ़ना है, अब्राहम मास्लो की थ्योरी। ठीक है, अब्राहम मास्लो की थ्योरी को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, इस प्रकार से अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, अगर 50 नंबर का है तो आपके पास बहुत और चांसेस हैं इसके कि ये 50 नंबर में सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 50 नंबर में पहले भी पूछा हुआ है, इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बढ़िया सा सवाल है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, अब्राहम मास्लो का सवाल, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको एकदम पक्के से करके जाना है। ठीक है, 100%, और नहीं भी आता है तो मान के चलिए कभी ना कभी तो आपसे ये पूछेंगे, ऐसे कैसे नहीं आएगा, अब्राहम मास्लो है, नीड हायरार्की थ्योरी है, आएगा ही आएगा। ठीक है, देखते हैं 31 को क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये प्रॉमिस करिए कि आप बीपीएससी में तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान में आपको कुछ भी नहीं आता है, सबसे पहले जाइए पढ़िए अब्राहम मास्लो के बारे में, अब्राहम मास्लो ने क्या बताया, उनकी थ्योरी क्या थी, किस प्रकार से वो
लोगों को फायदा पहुंचाया, क्या उसका क्रिटिसाइज हुआ, नुकसान हुआ, उन सब के बारे में पढ़िए। तो यहाँ से आपके 10 से 50 नंबर जिस भी सवाल में आएगा, जिस भी ब्रैकेट में आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो ये आपसे कंफर्म 100% गारंटी के साथ बन जाएगा। साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं आप और ये वीडियो देख रहे हैं, तो इनके बारे में सवाल बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, इसका आप ध्यान रखें। और मोटिवेशन से और कौन कौन से सवाल आते हैं वो भी हम बात करेंगे आगे के आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें। अब्राहम मास्लो को छोड़ना नहीं है, इनको करके जाना है 100%, ठीक है। और अगर आप इसको नहीं करके जा रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसान कहीं ना कहीं 0.1% भी क्यों ना हो, लेकिन नुकसान आपका है, ठीक है। ओके, तो ये देखा हमने प्रश्न नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में, ठीक है। और कौन सा सवाल है जो हर बार क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। ओके, बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की, है ना। एक और सवाल जो हर बार आपको देखने मिल रहा है अपने बीपीएससी के अंदर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे केवल सेक्शन 1 की, ठीक है। सेक्शन 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 अगर हम देखा जाए तो हमको पढ़ना है किसके बारे में, हमको पढ़ना है स्मृति के बारे में, ठीक है ना। स्मृति के अंदर मेमोरी के बारे में, यानी मेमोरी के बारे में बात करनी है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम अवस्था मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। अवस्था मॉडल क्या होता है वो जानना आपको जरूरी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। उसी के साथ साथ एक थ्योरी है आईडी थ्योरी, बहुत पहले आई थी, ठीक है। जब मिस्टर कौन काम कर रहे थे वहां पे, एबिंगहाउस जी भी काम कर रहे थे। किसके ऊपर काम किया उन्होंने काम किया आपके विस्मरण के ऊपर। तो आपका जो सिलेबस है यूपीएससी से संबंध रखता है सीधा सीधा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। ओके, तो विस्मरण की बात करेंगे, विस्मरण क्यों होता है, ठीक है। फॉरगेटिंग जो होती है वो क्यों होती है, फिर वहीं से आपको पढ़ना है किसके बारे में, फॉरगेटिंग कर्व के बारे में। क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको टॉपिक से वो आपको बता दिया जा रहा है, तो इसका आप ध्यान रखें, ये चीजें बिल्कुल छोड़े ना इन टॉपिक के बारे में, ठीक है। ओके, और खाली ये तो केवल 1-2 सेट है, ऐसे आने वाले और भी लगभग सवाल हैं, तो उनके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। ओके, एंड जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन है, उनको तो लगभग हर सवालों की इस प्रकार की डिटेल उनको ऑलरेडी फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी, है, ताकि उनको पहले से मालूम होगा ये आइडिया, ये मॉडल, ये क्वेश्चंस, ये आंसर होने चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। हाँ जी, और एक और भूत आप उतार दीजिए किसका, मॉडल आंसर्स का, ठीक है। मॉडल आंसर्स इस प्रकार से कोई चीज नहीं होती है, आप जो लिखेंगे वही सर्वश्रेष्ठ है, इसको आप ध्यान रखें। इसको केवल क्या करें, आप विजुअलाइज करें। दूसरा कोई क्या कहता है, आगे क्या बोलता है, अच्छा है बुरा है, उससे क्या होगा, आप ही की केवल जो अभिप्रेरणा है वो कम होगी, ठीक है। केवल आप खुद पे बिलीव करें, ठीक है, खुद पे बिलीव करें और अपने आंसर्स लिखते रहें। जब तक आप आंसर लिखेंगे नहीं, इसमें सुधार नहीं होगा। केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, इस परीक्षा के अंदर आपको थोड़ा सा उत्तर भी लेखन में ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मॉडल आंसर के पीछे ना भागें, अपनी आंसर राइटिंग को सुधारें और मेनली चेक कराएं किसी से, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे थे हम स्मृति के लिए, स्मृति की बात करेंगे। स्मृति के अंदर हमने किसके बारे में देखा, मिस्टर एबिंगहाउस जी बात करते हैं लर्निंग कर्व के बारे में, ठीक है। विस्मरण के बारे में, हमको विस्मरण क्यों होता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो लगभग 1 घंटे के भीतर ही काफी ज्यादा क्या हो जाता है, यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। 8 से 9 घंटे में ही आप 50 से 60% चीजों को क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी भूल चुके हैं। तो इस बारे में भी आपसे बीपीएससी में पूछा गया है। उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्या है, वो है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रहता है, उनका फोकस रहता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि लघु कालिक, ठीक है, और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर यहाँ पे ध्यान रहता है, तो यहाँ पे आप भी ध्यान दें, ठीक है। फिर एक और मेथड आती है चंकिंग की। चंकिंग का मतलब हम कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ एक आता है आपका विस्तार पूर्वक अभ्यास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलैबोरेटिव रिहर्सल। जब हमको चीजों को एसटीएम से एलटीएम में फेंकना होता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ग्लेशियर, नदी, नाला, पहाड़ आपको याद करना है, तो वहां से क्या करते हैं आप उसको, उसके बारे में और डीप नॉलेज रखते हैं और डिटेलिंग पढ़ते हैं, और वो कहाँ चली जाती है, आपके एलटीएम के अंदर चली जाती है। तो यही हमको पढ़ना है लघु का सिद्धांत, और हमको पढ़ना है दीर्घ का, लघुकालिक एंड दीर्घकालिक। इसी के साथ साथ एक और स्मृति होती है आपकी संवेदी स्मृति, जहाँ से पूरी कहानी की स्टार्ट होती है, और इसी संवेदना से क्या होता है, आपका अटेंशन होने के बाद एसटीएम में जाता है, और एसटीएम से फिर एलटीएम में जाता है। तो इस प्रकार के आप फ्लो चार्ट अगर बनाते हैं अपने परीक्षा में उत्तर में, तो काफी अच्छा एवं सुंदर उत्तर आपका दिखाई देगा, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको किसके बारे में, मेमोरी के बारे में, ठीक है। मेमोरी के बारे में, टाइप्स ऑफ मेमोरी, सबसे पहले मेमोरी क्या होती है, उसके प्रकार,
है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, और आपको पढ़ना है किसके बारे में, विस्मरण का। और एक और चीज, विस्मरण क्यों होता है, उसके कॉजेज क्या है, वो भी आपको जानकारी रखना है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। चलिए वीडियो खत्म करने का समय आ गया, लेकिन हम एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको देके जाते हैं। इसके बारे में आपको क्या करनी चाहिए, अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। जीन्स एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिलेंगे परीक्षा में, तो इसके लिए तैयार रहिए। ये सवाल आपसे पूछता ही है 100%, तो इनकी तैयारी हम पहले से ही क्यों ना कर लें। मतलब कुछ सवाल आप इस प्रकार से तैयार करके रखिए कि आपको क्या हो, आपको ऑलरेडी सेट नॉलेज हो इन सब सवालों में, ताकि जैसे ही आप सवाल देखें आप सीधे उत्तर लेखन स्टार्ट कर दें। आपको तो इन सवालों की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको मालूम पड़ना चाहिए, चलिए ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 प्रकार से मैं एक ही उत्तर को लिख सकता हूं, जब मुझे मालूम है पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो ऐसे ही 1 2 3 टाइप बना लीजिए और उसको फिर अपने उत्तर में इम्प्रोवाइज करिए, जहां आपको लगता है जिस चीज की आवश्यकता है उसके लिए। ये कब होगा, जब जितना ज्यादा आप लिखेंगे, प्रयास करेंगे, उसके बाद ही। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3। तो ये देखे हमने 3 प्रश्नों के बारे में, क्या क्या देखा इस वीडियो के अंदर, 3 प्रश्न देखे, कौन कौन से मोस्ट आईएमपी प्रश्न, ठीक है, जो बीपीएससी में आपके पूछे जाते हैं, इनको हम देखेंगे इस बार किस प्रकार से पूछ रहा है मेंस मनोविज्ञान पेपर के अंदर। उसी के साथ साथ हमने क्या देखा, उसी के साथ साथ हमने देखा आपका डिटेल में पेपर पैटर्न, किस प्रकार से पेपर पैटर्न बदलाव हुआ है, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, किस किस टाइप के आएंगे, उसको देखा। और पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं सिलेबस को, तो अगर वो नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिए। एंड 68 की तैयारी के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ओके। और भी कुछ वीडियो आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं किस टाइप की एंड कैसी चीजें चाहिए आपको। एंड आंसर राइटिंग का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग। ठीक है, जहां आपको मिलेंगे डेली सवाल में आपको पीवाईक्यूज भी, और अभी तो इस वीडियो में देखा आपने किस प्रकार से चीजों को एनालाइज किया जा रहा है, तो वह सारी चीजें भी आपको मिलेंगी सब्जेक्ट टू ओन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जितना आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। ठीक है, बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अरे हाँ, जो हमारे साथ ऑलरेडी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, 67 68 के लिए, उनके लिए और स्पेशल वीडियोस आएंगी, तो वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सेकेंड वीडियो थी, थर्ड वीडियो में हम देखेंगे, ये वो यूट्यूब पे आएगी, एंड देन देखते हैं आगे। ऑलराइट, थैंक यू।